हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को सुरक्षित रखा, जीवित रखा। अपने महान परमेश्वर के अनुग्रह में हम सब बने हैं। हम अपने खुदा को धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रभु ने हमें रात को अच्छी नींद सुलाया, हमें हर दुष्ट की चाल जाल से, हर शैतान की छल चतुराई से परमेश्वर ने हमारी रक्षा हिफाजत की, हमारे शरीर को सुरक्षित रखा, हमारे प्राणों को सुरक्षित रखा। हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं और ऊंचे स्वर से उसको धन्य कहते हैं, जो यहोवा हमारे साथ रहता है, हमारी सुधि रखता है, हमें कभी नहीं छोड़ता, हमें कभी नहीं त्यागता। उस परमेश्वर को हम धन्य कहते हैं। प्यारो, आज की सुबह में देखते हैं कि परमेश्वर किस वचन से हमें भरना चाहते हैं। हम देखेंगे निर्गमन उसकी 14 अध्याय की 13 और 14 आयत, जिसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कहते हैं सुंदर उम्दा वचन के लिए। ये जो वचन है परमेश्वर का उस समय की बात है जब परमेश्वर पिता इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल कर ले जा रहे थे, और उन्होंने मूसा को इस काम के लिए चुना कि वो उनकी सेना को, उन लोगों को जो इसराइली थे, परमेश्वर के लोग थे, उनको निकाले उस मिस्र देश से, उस मिस्र देश की बंधुआई से। तो जब वो लोग निकल कर आ गए थे और उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी, वो ये थी कि उनके सामने जो है लाल समुद्र था, अगल बगल में पहाड़ थे और पीछे में फिरौन की सेना जो उनको पकड़ने के लिए चलती आ रही थी। ऐसी सिचुएशन में जो इसराइली थे वो बहुत ज्यादा डर गए थे और वो मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे और उनसे कहने लगे कि क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमें मरने के लिए यहाँ ले आया है। जब ऐसे सिचुएशन को देखा जा रहा था तब मूसा ने कहा उन इसराइलियों से कि डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। आमीन, हालेलुया। तो उस सिचुएशन को, उस सिनेरियो को जब हम सोचते हैं कि उनके आगे समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है और अगल बगल भागने की कोई जगह नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम जब सोच रहे हैं कि ये कितनी खतरनाक रही होगी, लेकिन ऐसे समय में जहाँ सारे लोग डर रहे थे और मूसा को कई बातें सुना रहे थे, उस समय में मूसा का विश्वास कहाँ पर था? परमेश्वर की ओर था। उस सिचुएशन में मूसा 100% जानता था कि परमेश्वर उनके बीच में कामों को करने वाला है और वो करने जा रहा है। इसलिए इस विश्वास के साथ मूसा ने कहा कि डरो मत, चुपचाप खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करने जा रहा है। हालेलुया। वो काम क्या था वो मूसा भी नहीं जानता था कि प्रभु क्या काम करने जा रहा है ऐसी सिचुएशन में। और जब यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस लाठी को अपने इस समुद्र की ओर लगा दे, इस समुद्र पर मार, तो उस समय वो समुद्र क्या हो गया? 2 भाग हो गया। उसने जगह दे दी लोगों को कि वो निकल जाएं। तो यहोवा परमेश्वर ने कैसे उद्धार का काम किया, कैसे चमत्कार का काम किया। कई बार हमारी लाइफ में भी हमें जो होता है कि हम देखते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता ही हमें दिखाई नहीं दे रहा होता, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं। ऐसा लगता है हम इस सिचुएशन में फंस गए हैं और अब कोई रास्ता नहीं बचा कि हम वहां से निकलें। लेकिन परमेश्वर का वचन कैसे अद्भुत रीति से काम जैसे यहाँ पर किया है वैसे हमारी लाइफ में भी काम करता है। और परमेश्वर ने अपनी महिमा को यहाँ पर दिखाया, अपनी महिमा को प्रकट किया, ये दिखाने के लिए कि इसराइलियों के साथ वो यहोवा परमेश्वर है जो उन्हें किसी भी संकट में फंसने नहीं देगा। और यद्यपि कोई रास्ता ना भी हो तो यहोवा खुदा उनके लिए रास्ते को तैयार कर देगा। तो जब हम भी अपनी लाइफ में ऐसी जगह में फंस जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि अब हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं बचा, अब हमारी कोई योजना नहीं बची, हमने सारे पैतरे आजमा लिए, सारे हाथ पैर मार के देख लिए, सब कुछ हो गया, अब कुछ नहीं बचा, तो यहोवा हमारे बीच में काम करना जब शुरू करता है तो वो बहुत अद्भुत होता है, वो बहुत उम्दा होता है। और हम सोच भी नहीं सकते कि प्रभु कहाँ से हमारे लिए रास्तों को निकाल देता है। हमारा परमेश्वर उन बंद रास्तों को भी खोल देता है। वो बंद रास्ते जो ऐसी, जो पानी है, जो आग है, सब कुछ प्रभु की क्या है बात मानते हैं। और जब यहोवा हमारे लिए मार्ग निकालता है तो वो सचमुच अद्भुत करके निकालता है। 14 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। मूसा कह रहे हैं कि परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। वो जो फिरौन की सेना आ रही है, उनके पास रथ हैं, घोड़े हैं, हथियार हैं, तलवारें हैं, सब कुछ है, और हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारे पास रास्ता भी
भी नहीं है कि हम भागें या उनसे लड़ें। तो वो कह रहे हैं कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम क्या करो, चुपचाप रहो, तुम चुप रहो, अपने मुंह से कुछ मत बोलो, क्योंकि इस सिचुएशन में जब तुम डर रहे हो, जब तुम घबरा रहे हो, तो तुम्हें कुछ नहीं बोलने की जरूरत है, तुम चुप रहो। क्योंकि हमारे उस डर की सिचुएशन में हम अगर गलत बात बोल देंगे, हम अगर अविश्वास को दिखा देंगे, तो हमारी सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, वो चुपचाप उस काम को देखना है जो यहोवा हमारे लिए करने वाला है, उस लड़ाई को देखना है जो यहोवा हमारी ओर से लड़ने वाला है। और तभी होगा जब हम विश्वास के साथ क्या रहें, चुप रहें। हम अपनी इस नेगेटिविटी को अपने मुंह से ना बोलें, उस मुंह से अंगीकार ना करें कि मेरे साथ गलत हो जाएगा, हाय मैं मर जाऊंगा, जैसे हम अपनी जिंदगी में करते भी हैं कि हम जैसे ही फंसते हैं, जैसे ही हमारे बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हम अपने मुंह से यहोवा को बुरा कहना शुरू कर देते हैं और कहते हैं परमेश्वर इससे भला तो वो था, जैसे इन्होंने कहा कि इससे भला तो हम मिस्र में बंधुआई में ही थे। तो वैसे ही जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें क्या करना है, हमें चुप रहना है, क्योंकि यहोवा आप ही हमारे लिए लड़ेगा। हमारे परमेश्वर हमारे साथ हैं, हमारा खुदा हमारे साथ है, वो हर सिचुएशन में हमारे साथ है। हमें क्या करना है, फिर भी डरना नहीं है, चुपचाप उस उद्धार के काम को देखना है जो यहोवा आज हमारे लिए करने वाला है। आज आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टेंशन है, जो भी असफलता है, जो भी शरीर में बीमारियां हैं, परिवार में क्लेश है, आपके जीवन में जो भी जड़ है, आपको जो परेशान करती है, आपको शांत रहकर अपने यहोवा परमेश्वर की ओर देखना है, क्योंकि सारी परिस्थितियों से परमेश्वर आज की सुबह में आपको निकालने वाले हैं, आपको निकालने वाले हैं। जैसे मूसा ने यहाँ कहा कि जो मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। निश्चय आज मैं आपसे कहती हूँ, जिन परेशानियों को आज आप देख रहे हैं उन्हें आप कभी नहीं देखेंगे, जिन बीमारियों को आज आप महसूस कर रहे हैं उन्हें आप कभी महसूस नहीं करेंगे, जिस चीज़ों को, जिस बुरी बातों को, जिस शैतान के चाल जाल को, उसकी छल चतुराई को, अपने सामने दिखाई देने वाले उस गड्ढे को, उस अंधकार को जिसको आज आप देख रहे हैं, उसको आप नहीं देखेंगे, क्योंकि आज यहोवा आपके लिए लड़ने जा रहा है, यहोवा आपको चंगाई देने जा रहा है, यहोवा आपको डिप्रेशन से निकालने जा रहा है, यहोवा आपको शैतान के चंगुल से छुड़ाकर स्वतंत्र करने जा रहा है। आज परमेश्वर आपके लिए बड़ा काम करने जा रहा है, उद्धार का काम करने जा रहा है। और निश्चय इस बात को आप रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े कामों को किया, बड़े अद्भुत कामों को किया है। जब अय्यूब की परीक्षा चल रही थी और उसके जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया था, उसकी पत्नी ने उसको बोला यहोवा की निंदा कर, तब उसने क्या कहा, मूढ़ स्त्री की तरह बातें क्यों करती है। यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, उसके नाम को महिमा मिले। उस समय से हमें मोटिवेट होने की ज़रूरत है, उस बात से हमें मोटिवेट होने की ज़रूरत है कि प्रभु के मार्ग में हमें कैसे आगे बढ़ना है। हमें बस शांत रहना है, परिस्थितियां जितनी भी बुरी हो रही हैं होने दीजिए, हमारा यहोवा खुदा हमारे सामने है। इस्राएली लोग जो हैं वो देखकर डर गए, वो कुड़कुड़ाने लगे, उनका विश्वास कच्चा पड़ने लगा। हालांकि परमेश्वर ने उनकी हर एक यात्रा, उनकी पूरी यात्रा के साथ बड़े बड़े कामों को किया, लेकिन फिर भी जैसे ही चुनौती उनके सामने आती थी वो डर जाते थे। मूसा उन्हें हर बार परमेश्वर की ओर ले जाने की कोशिश करते थे और वो हर बार सिचुएशन के सामने घुटने टेक देते थे और परमेश्वर को बुरा भला कहने लग जाते थे। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने अपने कामों को करने से नहीं रुका, वो उनके लिए लड़ने से नहीं रुका, वो अंतिम समय तक उनके साथ साथ बना रहा। तो हम जब अपने प्रभु की ओर दुहाई देंगे, हम चुपचाप उसके उद्धार को काम को देखेंगे और हम देखेंगे कि यहोवा हमारे लिए लड़ रहा है, तो हम क्यों नहीं उस पर विश्वास करेंगे। तो निश्चय आज के समय में हमारे यीशु मसीह जब हमारे साथ में है, तो हमें उन्हें ये दिखाना है कि खुदा मेरा भरोसा सिर्फ आप पर है। जैसे यीशु मसीह ने सूबेदार से कहा कि मैं तुमसे कहता हूं ऐसा विश्वास मैंने इस्राएलियों में भी नहीं देखा जैसा सूबेदार में है। तो हमें भी उसी बात को रिसीव करना है, उस बात को यीशु के मुंह से सुनना है कि वो हमसे कहे कि धन्य है तू विश्वासी योगी दास, क्योंकि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। तो हमें पूरी रीति से अपने प्रभु पर निर्भर रहना है, उस पर भरोसा रखना है, चुपचाप उस उद्धार के काम को देखना है जो यहोवा हमारे लिए करने जा रहा है और हमें उसको धन्यवाद कहना है। यहोवा आप ही हमारे लिए लड़ेगा। आज की सुबह में आप लोग किसी जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, खराब है, अच्छी है, जो कुछ है, यहोवा के हाथों में सौंप दें। अपनी योजना को प्रभु के सम्मुख रखें, परमेश्वर की मर्जी उसमें पूछें। खुदा आपके लिए वो कामों को करने जा रहा है, इस बात को रिसीव करें। प्रभु के वचन में लिखा है, मांगो और प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हम सभी प्रार्थना करें इस विश्वास के साथ कि यहोवा आज सच में हमारे लिए उद्धार का काम करने जा रहा है। जिन विपत्तियों को, जिन बीमारियों को, जिन चिंताओं को हम आज देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आज के बाद से हम कभी नहीं देखेंगे। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्ग आसमानी परमेश्वर, आपकी महिमा हो खुदावन, आपके जीवित नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। आप धन्य हैं प्रभु जी स्वर्ग में, आप धन्य हैं परमेश्वर हमारे बीच में खुदावन, आपका सिंहासन स्वर्ग में, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहती है प्रभु। हम आपको धन्यवाद कहते हैं परम पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदा, आपके जीवित नाम को धन्य कहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद इस उम्दा वचन के लिए प्रभु, जो आपने आज की सुबह में हमारे जीवनों में दिया खुदा, कि हमें नहीं डरना है प्रभु, हमें खड़े खड़े उस उद्धार के काम को देखना है जो यहोवा आज आप हमारे लिए करने जा रहे हैं प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, आज के इस दिन में, आज की इस सुबह में जितने भी भाई बहन आपके सम्मुख मौजूद हैं, इनके बीच में जो भी बीमारियां हैं, जो भी तंगियां हैं, कमी घटी है, परिवार में क्लेश है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हर एक उस नफरत की जड़ों को निकाल कर बाहर करते हैं प्रभु। कोई भी ऐसी समस्या जो आज आपके बच्चे देख रहे हैं, उन्हें वो आज के बाद नहीं देखेंगे प्रभु। हम विश्वास करते हैं खुदावन। धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आपका विश्वास भरा वचन हमें प्रोत्साहित करता है प्रभु, कि हम इस वचन पर विश्वास करें प्रभु, पूरी रीति से इस वचन को समर्पण करें खुद को प्रभु जी, और इसको रिसीव करें अपने जीवन में मेरे प्रभु। धन्यवाद खुदा, आपका वचन कहता है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। हमें चुपचाप रहने की जरूरत है। आपके बच्चे इस समय बड़े चुपचाप रहे, आपके सम्मुख मौजूद हैं प्रभु, हर परिस्थिति के सामने प्रभु यीशु मसीह वो आपकी ओर निहार रहे हैं खुदा। उन्होंने परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेके हैं, उन्होंने यहोवा के सामने घुटने टेके हैं प्रभु, और निश्चय वो हमारा यहोवा, हमारा पिता, उन्हें सारे सिचुएशन से, सारी बंदिशों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है खुदावन। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आज जितनों ने आपके नाम पर विश्वास किया, आपके वचन पर विश्वास किया, उन्होंने प्रभु जी छुटकारा पाया है, उन्होंने चंगाई पाई है, उन्होंने संतान होने का अधिकार पाया है। हालेलुया जीसस यीशु, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हमारे जीवनों से होती रहे प्रभु। आपको हम बहुत ऐसे आदर देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। हमारा संपूर्ण भरोसा आप पर है खुदा। हम विश्वास करते हैं, हमारी सारी जिंदगी की समस्याओं को प्रभु आपके ऊपर छोड़ते हैं। आपका वचन कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, उसको तुम्हारा ध्यान है प्रभु। आज हम अपने आप को हल्का करते हैं खुदा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं प्रभु। हमें आप पर पूरा भरोसा है खुदा। निश्चय हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है, निश्चय हमारे जीवन में कोई बीमारी, कोई चिंता, कोई तंगी, कोई कमी घटी, कोई क्लेश, कोई भी नफरत नहीं है हमारे बीच में प्रभु जी। सारी परिस्थितियां अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ भला है, सारे लोगों में चंगाई है, शांति है, नम्रता है प्रभु, भरपूरी है, आनंद है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली जीसस। आपको धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस अमंग अस। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद सारी बातों के लिए, धन्यवाद सुंदर वचन के लिए प्रभु। आज के पूरे दिन में आप हम सभी को संभालें, हमारे साथ हो खुदावन। बाहर जाने में, भीतर आने में आप हमारी सहायता करें खुदा। जितने लोग आपके सामने मौजूद हैं, अपने मुंह को जितनों ने खोला है उतनों ने रिसीव किया है, यीशु मसीह के नाम से हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।